नजर में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान का अडियाला जेल के अंदर होना अपने मुखालफिन यानी मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जारी सरकार, उसके वज़रा, उहदेदारों, सहूलतकारों, यारों, भुतारों, शॉपरों, टमाटरों सबको खल रहा है। और अब इतना खल रहा है कि बार बार पेशकश की जा रही है। और अब इस मर्तबा पेशकश की जो मुबैना स्टोरी है, कहां से आ रही है, किसकी तरफ से आ रही है, कितने दिन पहले से आई है, बार बार की जा रही है, उसकी रीजन क्या है। अच्छा, मामला सिर्फ पेशकश का नहीं है, मामला बहुत सेंसिटिव है कि इमरान खान साहब की मकबूलियत को किसी भी तरह से डेंट पहुंचाया जाए या इसके आगे बांधा जाए। अब एक ऐसा शख्स तकरीबन जो 2.25 साल से जेल के अंदर है, उसको ये बार बार कहा जा रहा है कि आप किसी और जगह मुंतकिल होने के लिए एग्री हो जाएं या आप एक और बड़ा काम कर लें। वो बड़ा काम क्या है वो भी आगे चलकर मैं बता देता हूं। तो उसके ऊपर एक तकरीबन 2.25 साल से जेल में कैद शख्स का जवाब क्या होना चाहिए, या आप अपने आप को एक जेल के किसी 6x8 कमरे के अंदर रखकर हवालात के अंदर उसकी सख्ती बर्दाश्त करके सोचिए कि आपका जवाब क्या होना चाहिए। और इमरान खान का इसमें जवाब क्या आया है, किस शख्स ने यह कहा है, बैकएंड के ऊपर कहां मुलाकातें हुई हैं, इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। खान साहब का जवाब वो शेयर करूंगा। इसके अलावा बार काउंसिल के इंतखाबात, जीत पंजाब बार काउंसिल में पीटीआई के हिमायत याफ्ता लॉयर्स की पक्की यानी यकीनी है, लेकिन क्या इस हुकूमत के ये इख्तियार में है, सरकार के इख्तियार में है कि वो ये होने दे? ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। फिर एक इस वक्त डिबेट चल रही है, एक लड़ाई है, एक फाइट है बिटवीन डॉक्टर शहबाज गिल साहब एंड मियां अली इशफाक साहब। इस लड़ाई की रीजन क्या बनी है, कौन कितना अपनी जगह के ऊपर दुरुस्त है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। इसके अलावा रहेगा अब आपसे गुजारिश है कि इस वक्त जो मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जारी सरकार के वज़रा, उहदेदारों, यारों, सहूलतकारों, बुतारों, शॉपरों, टमाटरों सबकी फेफड़ी फा और शटे हुए उसके ऊपर अगर आप एहतजाज करना चाहें तो फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म ने, यानी जिसके खिलाफ इंक्वायरी होनी है, उसने आपको तरीका बता दिया है इंक्वायरी कैसे करनी है। जिसके खिलाफ एहतजाज होना है उसने आपको तरीका बता दिया है एहतजाज कैसे करना है। तो करके एहतजाज रिकॉर्ड करें, ये बेस्ट वे है, ये सिक्का राइजुल वक्त है। अपने घर में अपनी चादर से मुंह बाहर निकालिए, मोबाइल के ऊपर यूं रखिए और कर डालिए जो वो आपको मियां शहबाज शरीफ साहब ने कहा है, कर डालिए। वह बेहतरीन तरीका यही है जनाब। टॉप स्टोरी ऑफ द डे, हर 4 दिन के बाद एक खबर, एक अफवाह, एक इत्तला अमर्ज होती है, लेकिन जब हुकूमती वज़रा, उनके नुमाइंदे, उनके सहूलतकार खुद टेलीविजन के ऊपर बैठकर इस बात की तस्दीक करें तो फिर सवाल किससे किया जाए। जनाबे डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने एक मरतबा पहले यह कहा कि इमरान खान साहब एक मशरूत दरख्वास्त दे दें तो बड़े इत्मीनान के साथ बनी गाला या फिर जमान पार्क शिफ्ट हो सकते हैं, किसी और जेल मुंतकिल हो सकते हैं। फिर राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से, सेनेटर अफनानुल्लाह की जानिब से, बहुत सारे लोगों की जानिब से कहा गया। अब मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन आ रही है, जाहिर है हमारे पास कोई उड़ती चिड़िया तो है नहीं ना कि वो जाकर खान साहब के कमरे के अंदर टेबल के नीचे बैठ जाए और उनसे जो मिलने आ रहा है उसकी बात सुन के आपको आकर बताया कि जी खान साहब ने कहा है कि हाँ ठीक है आ रही है ऑफर, तो देखते हैं। ऐसा नहीं है। असल में ये गैर मुसद्दिका स्टोरीज होती हैं जो आया करती हैं। तो खान साहब को एक मरतबा फिर एक इंतहाई अहम जरिए से यह मैसेज डिलीवर किया गया है मेरी इत्तलात के मुताबिक कि आप कुछ चीजों के ऊपर लीनियंसी शो करें और बनी गाला मुंतकिल हो जाए। बाकायदा बाहर ये कैंपेन भी रन की गई है और इसको जोड़ा जा रहा है आजकल कुछ नए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक्स पीटीआई से ताल्लुक रखने वाले नए चेहरों से, जो ये क्लेम करते हैं कि मफाहमत होनी चाहिए, मुजाहमत नहीं होनी चाहिए। तो ये उससे भी जोड़ा जा रहा है। तो खान साहब ने इसके ऊपर क्या जवाब दिया है वो मैं आपके सामने रखता हूं जी। ये अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी के जरिए जवाब मैं आपको देता हूं। जराए का कहना है कि पीटीआई में जेल के अंदर और बाहर मौजूद सीनियर शख्सियात खामोशी के साथ सियासी मुज़ाकरात के हक में भी है और कोशिशें भी कर रहे हैं। दलील दे रहे हैं कि तसादुम की पॉलिसी ने सिर्फ पार्टी को तनहा किया है। ये अंसार अब्बासी साहब के अल्फाज हैं और इसके लिए इम्कानात को मादूम किया है। ताहम उनकी कोशिशों की कोई कामयाबी की सूरत नजर नहीं आ रही, क्योंकि इमरान खान हुक्मरान सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात ना करने के हवाले से दो टोक मौक़िफ़ रखते हैं और इमरान खान साहब अडियाला से किसी और जेल या किसी और
हाउस अरेस्ट के लिए कतई तौर पर एग्री नहीं है। तो उन्होंने हुक्म सादिर कर दिया है कि मैं इधर ही रहूंगा, ये मेरे और बुशा बीबी के लिए ज्यादा सेफेस्ट भी है और मेरी पॉलिटिक्स के लिए भी बेहतर है, मैं ऐसी किसी डील या ऑफर का हिस्सा नहीं बनना चाहता। तो उनके रख दिया खान साहब ने। तो ये स्टोरीज इसी तरह ही है। कुछ लोग शायद प्रोपेगेशन का नाम देंगे, लेकिन इंफॉर्मेशन बहरहाल मेरे पास तो तकरीबन 2.5-3 महीने से थी और मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर मैं आपको दे रहा हूं। जनाब, मैं फवाद चौधरी साहब का एक कमेंट पढ़ रहा था, वो फरमाते हैं पीटीआई की लीडरशिप को डर माइनस इमरान खान का नहीं, बल्कि उनको डर है कि उनकी दिहाड़ियां बंद हो जाएंगी। सलमान राजा या शेख वक्कास अकरम ने मुसीबतें नहीं झेली, हमने जेलें काटी हैं। अच्छा, इसके हवाले से एक इंतहाई अहम व्लॉग, अगला मैं व्लॉग जो करने जा रहा हूं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि असल में ये बैक एंड के ऊपर चल क्या रहा है। ये 3-4 लोग इस वक्त बड़े एक्टिव हो गए हैं और मुलाकातें कर रहे हैं, और ये भी तासुर दिया जा रहा है कि शाह महमूद कुरैशी साहब इमरान खान साहब की रिहाई के लिए दस्तयाब नहीं है और उन्हें इस ऑफर को मुस्तरद कर दिया है। उसके पीछे भी एक कहानी है, वो अगले व्लॉग में बताऊंगा, क्योंकि